जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। कुर्मियों की राजनीति को भी अब समीक्षा किया जाना चाहिए। इस चुनाव में कुर्मी राजनीति से सिर्फ दो ही विधायक, एक आजसू से और एक जयराम महतो की पार्टी से बने हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा काम नहीं करती। आजसू ने अपना वजूद इस चुनाव में लगभग खो दिया है और नई उभरी जयराम महतो की पार्टी भी सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज कर सकी, वह भी 10-11 हजार के मामूली वोटों के अंतर से। हाँ, भाजपा ने कुर्मी वोटों की मदद से माले प्रत्याशी बगोदर के कॉमरेड विनोद सिंह को जरूर हरा दिया। आजसू अपना वजूद किस हद तक खो चुकी है, इसका प्रमाण है ईचागढ़ सीट, जहां झामुमो की सविता महतो की टक्कर आजसू के हरेलाल महतो से थी। वहां झामुमो ने आजसू को 26,523 मतों के अंतर से हरा दिया। मांडू में जीतती है तो वोटों का अंतर महज 231 ही है। जयराम महतो की त्रासदी यह है कि उनकी पार्टी महतो बहुल बेरमो में भी चुनाव जीत नहीं सकी। कांग्रेस के जयमंगल सिंह से उनकी पार्टी के जयराम महतो खुद उनकी 29,375 मतों के अंतर से हार गए। कुछ लोग कहते हैं कि JLKM ने भाजपा का कुर्मी महतो वोट काटकर झामुमो की जीत को आसान कर दिया। कई जगहों पर ऐसी संभावनाएं जरूर नजर आई, लेकिन JLKM की कैंची ने आजसू को जरूरत से ज्यादा कतर दिया। कुर्मी समुदाय ने हालांकि झारखंड की चुनावी राजनीति में गैर राजनीति की तरह भूमिका निभाई, जैसे उसे झारखंड आदिवासी अस्मिता या जल जंगल और जमीन के संरक्षण से कोई मतलब नहीं था, जबकि कुर्मी समुदाय भी इससे कम प्रभावित नहीं है। जबकि जब अस्मिता पर हमले हो रहे हों और कोई मूल प्रतिरोध में शामिल होने के बजाय अलग रास्ता चुनता है, तो उसे भी हमलावर का समर्थन जैसा ही माना जाता है। लेकिन झारखंड में कुर्मी वोटरों ने झामुमो को वास्तव में शानदार जीत दिलाई। सविता महतो ने जुगसलाई में आजसू के मुकाबले शानदार जीत दर्ज की, तो टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो ने भाजपा के विकास महतो को 25,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। भाजपा गठबंधन इस बार सिर्फ 24 सीटें जीत पाई। उसमें कुर्मी वोटरों का योगदान कितना है, यह बताना मुश्किल है। उनकी अधिकतर सीटें OBC बहुलता वाली सीटें नजर आती है। उनके समर्थक मूल रूप से शहर के बहिरागत और गांव कस्बों में बैठे व्यवसायिक तबका रहा है, जो किसी जमाने में महाजन के रूप में चिन्हित किए जाते थे। दरअसल जातीय राजनीति की एक सीमा होती है। उस विचारधारा की पार्टी से अलायंस करना होगा, तभी उसका विस्तार हो सकता है। अभी हम यह कह सकते हैं कि भाजपा ने आजसू से ज्यादा JLKM से अलायंस किया होता तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती थी, लेकिन वो गच्चा खा गई। उसे लगा कि आजसू आज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी 2005 के समय में थी। लेकिन जैसे दूसरे राज्यों में भी होता है कि छोटी पार्टियां भाजपा के साथ मिलकर कमजोर होती जाती है, वही आजसू के साथ भी हुआ। कुर्मी राजनीति का आगे क्या होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि उसका अलायंस किन ताकतों से होगा। अपने बल पर इसका भविष्य नहीं है। यह कितने अफसोस की बात है कि जिस समुदाय ने महाजनी शोषण और माफियागिरी के खिलाफ दर्जनों शहादतें दी, अलग राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज वह समुदाय कॉरपोरेट पोषक पार्टी का टूल बना हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान तो आदिवासी विरोधी पार्टी के रूप में उभरने से वह अपनी पहचान के संकट से गुजरता नजर आया। एक तरफ तो भाजपा जनगणना नहीं करा रही है, फिर भी जयराम महतो जैसे नेता कुर्मियों की आबादी 15% को लक्ष्य करते हुए चुनाव में उतरते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जयराम महतो ने विधानसभा चुनाव में राज्य की 81 में से 71 पर अपने प्रत्याशी दिए थे। इन 71 में से वह खुद सिर्फ एक सीट पर जीत सके। जयराम महतो खुद बेरमो और डुमरी से चुनाव मैदान में थे, जिनमें से उन्होंने डुमरी सीट पर जीत दर्ज की, जबकि बेरमो सीट पर वे चुनाव हार गए और 70 सीटों पर उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। राज्य की 34 सीटों पर JMM की जीत हुई। उनमें से 15 सीटों पर जयराम की पार्टी ने तीसरा स्थान लाकर NDA गठबंधन को चोट तो पहुंचा ही दी। वहीं कांग्रेस की जीत वाली 16 में से 3 सीटों पर CPI-ML की जीत की 2 में से 2 सीटों पर जयराम की पार्टी ने NDA को झटका दिया।
एनडीए की जीत वाली 24 सीटों में से 9 सीटों पर जयराम के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। राजनीति विचारधारा से चलती है। जो भी बयान पार्टी नेतृत्व से जयराम महतो ने दिया वह बहुत दूर तक जाए ऐसी उम्मीद कहीं से भी नहीं लगती। वे लोग इस समय गैर आदिवासी और आदिवासियों के बीच में डोलती विचारधारा में झूल रहे हैं। फिर भी आदिवासियों के हित में, आदिवासी मूलवासियों के हित में हमें इन लोगों की राजनीति पर नजर रखना जरूरी है। कुर्मी इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि राजनीतिक दल अब कुर्मी समुदाय की भागीदारी पर सोचने को मजबूर होंगे, लेकिन आदिवासियों के अस्तित्व के साथ मिलकर ही इनका अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। आने वाले समय में कुर्मियों की राजनीति को समय के अनुसार आकलन करने की जरूरत पड़ेगी, तब हम उसका भी विश्लेषण जरूर करेंगे। फिलहाल इस समय के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।